जी सर। जी सर, पहले या तो कैरेक्टर बता। हाँ, या फर्स्ट आई जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट वी हैव टुडे फॉर यू, she stoops to conquer. We have today for you, and Sabha will speak. Sabha will tell the story, the whole story of the play, what happens in Act First, Second, and She Stoops to Conquer is an example of anti-sentimental comedy written by Oliver Goldsmith. उनके द्वारा लिखा गया था। मैं अपना जो है कैमरा आप कह सकते हैं म्यूट कर लूंगा और आपको केवल साउंड सभा की सुनाई देना चाहिए, एंड आई विल म्यूट माई सेल्फ, और उसके बाद जब जरूरत होगी तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूँ। या सभा जी कैरी ऑन। सर, शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोड्स स्मिथ ने लिखी है, रिटर्न की है। और ये पब्लिश हुई थी 1773 में, परफॉर्म्ड हुई थी, और हाँ, 1773 में इसे लिखा गया था। और कब इसमें लिखा गया था? कैरेक्टर 1700 किया गया था। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, अगेन टेल मी। सर 1771 में ये लिखा गया था, इसे रिटर्न किया गया था। 1771 में लिखा गया था। जी ठीक है। सर। और 17 1773 में परफॉर्म किया गया था। 1773 में परफॉर्म किया गया था। राइटर का नाम क्या है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। ओलिवर गोल्ड्स ओलिवर गोल्ड स्मिथ, राइटर का नाम क्या है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। जी सर। यस। हाँ, एंड सर सर इसमें 8 कैरेक्टर हैं टोटल। मिस्टर हार्ड टोटल कासल एट का है। एट जी सर। कैरेक्टर्स है। हाँ। जी सर। मिस्टर हार्ड कासल का है, जो हस्बैंड है मिसिस हार्ड कासल के। या और मिसिस हार्ड कासल ऑफ हार्ड कासल एंड या एड हार्ड कासल। या और मिसिस केट हार्ट कास्टल का है, टोनी लुम्किन का है, मिसिस कॉन्स्टेंस नेविल का है, और सर चार्ल्स मार्लो का है, और मार्लो का है, यंग मार्लो का है, और हेस्टिंग्स का है। या So if you go with that, she's telling that there are 8 characters, and yesterday I explained the characters, leaving Nivelia, and there was another character. जी तो अगर जो 2 कैरेक्टर मैंने छोड़ा था, कैन यू एक्सप्लेन उन 2 कैरेक्टर्स को? सर, आपने हेस्टिंग्स का कल नहीं बताया था। एक कैरेक्टर मैंने हैस्टिंग्स का नहीं बताया था, ठीक है। और सर, एक आप नाम ले रहे थे, वो हमने पढ़ा ही नहीं, और कल भी हमने देखा, वो दूसरे कैरेक्टर था, दूसरे चैप्टर का था। हाँ, हैस्टिंग्स का, और एक निवेलिया का। नेविलिया, जी सर। ये सर, नेविलिया जो थी वो मिसेस हार्ट कासल की एडॉप्टेड नाइस थी। एडॉप्टेड नीस की, ठीक है। जी सर। हाँ, एंड हास्टिंग। हेस्टिंग्स फ्रेंड थे यंग मार्लो के। यस, उनके फ्रेंड थे। हम लोगों ने ये सब पे बातें कर लिया था। अगर आपको याद होगा कि निवेलिया ही इलोप करती है सारा गोल्ड वगैरह लेकर के, और इलोप करने में हेल्प करती है। जी उसका सर। क्या नाम है, हाँ, उसका हेल्प करती है। सो हेस्टिंग्स। व्हेन जी या सर। व्हेन यू कम अबाउट दीज थिंग, हास्टिंग्स का, निवेलिया का, एंड इवन यू कम सम अदर पॉइंट्स, यू फाइंड दैट कि ये सारे 8 कैरेक्टर्स रहे हैं। अब नाउ जी व्हाट यू हैव टू टेल द स्टोरी कि एक्ट फर्स्ट में या उसमें प्रोलॉग भी जोड़ा गया है। प्रोलॉग एक है, PROLOGUE। सो यू हैव टू टेल कि व्हाट हैपेंस इन प्रोलॉग, प्रोलॉग में क्या होता है या उसके बाद में क्या होता है। यू हैव टू टेल दीस थिंग्स। जी सर। सर, जो मिस्टर हार्ट कासल है वो बहुत ही पुराने ख्यालात के होते हैं, और जो मिसिस हार्ट कासल है, जो उनसे हर वक्त यही कहा करती हैं कि हम लोग कभी कहीं घूमने नहीं गए। उन लोग का घर एक जो है कंट्री साइड उन लोग का घर रहता है, सराय के पास। और ये लोग वहाँ रहते हैं, कभी कभी कहीं भी घूमने नहीं जाते। तो मिस्टर हार्ट कासल कहते हैं कि ये इसी तरह से स्टोरी की शुरुआत होती है। मिसेस हार्ट कासल कहते हैं मिसेस हार्ट कासल से कि हम लोग वो आज यंग मार्लो, चार्ल्स मार्लो का बेटा, और यंग मार्लो और उसका फ्रेंड केट हार्ट कासल को देखने
तो क्या इसी है? तरह से वो लोग देखने जब जाते हैं, तो रास्ते में या उनको उनका एड्रेस नहीं मिलता है, तो फिर वो रहता है पब बार टाइप का रहता है, वहाँ वो लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ उन्हें ड्रंकर लुम टोनी लुम उन लोगों से एड्रेस वो लोग एड्रेस पूछते हैं। यंग मार्लो और जॉर्ज हेस्टिंग उनसे एड्रेस हाँ पूछते हैं, वो अपने घर का ही पता देता है, लेकिन उनको ये बता देता है कि ये धर्मशाला है, हाँ धर्मशाला है इन। तो वो लोग वहां जाते हैं, उसी तरह या से बिहेव अगेन करते अगेन या आई एम चेकिंग यू हियर. Now I want to know ki who comes to see Kate Marlowe. Who comes to see Kate Hardcastle? हैं। जी सर। Who comes to see Kate Hardcastle? Kate Hardcastle को देखने के लिए कौन आता है? सर हेस्टिंग्स और यंग मार्लो। Hastings and young Marlowe. Both are friends. Hastings and young Marlowe. Young Marlowe. Hastings and young Marlowe. They were misguided by who? They were misguided by who? टोनी करते हैं उनको मिसगाइड। Tony Lumpkin. That's very nice. यही सारे क्वेश्चन ध्यान में रखना. Hastings and young Marlowe, they are the bosom friends. They come to see Kate Hardcastle, but in the way they come in the contact of whom Tony Lumpkin, and Tony Lumpkin misguide him. और वो उन्हीं के घर भेज देता है जिस घर पे कर देते हैं। आपका हाँ हार्ड कैसल, केट हार्ड कैसल, मिस्टर हार्ड कैसल, मिसेस हार्ड कैसल, वो सब रही है. यहाँ पे आई जी वांट टू सर। नो कि टोनी लम्किन का हार्ड कैसल की फैमिली से क्या रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टोनी लम्किन विद द फैमिली ऑफ हार्ड कैसल? सर ये मिसिस हार्ट कासल के सन रहते हैं, और मिस्टर हार्ट कासल के स्टेप सन रहते हैं, जो स्टेप्स या टोनी लम्किन। या टोनी लम्किन जो है मिसेस हार्ड कैसल के फर्स्ट हस्बैंड के जो उनके उनसे उनसे बेटा है. और इस तरह से वह इस समय जो है मिस्टर हार्ड कैसल का स्टेप सन, मिस्टर हार्ड स्टेप कैसल सन। का स्टेप सन. नाउ केट हार्ड कैसल का क्या रिलेशन है? एड हार्ट कासल का मिसिस हार्ट का मिस्टर हार्ट कासल की ये डॉटर रहती हैं, और या मिसेस हार्ट कासल। यहाँ पे या आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. यह कल भी बात हुई थी लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जी सर। टोनी लम्किन, LUMPKIN, टोनी लम्किन इज द stepson of मिस्टर हार्ट कासल। मिस्टर हार्ड कैसल. ये कल भी बात हुई थी लेकिन ये चीज याद रहेगा कि उसी आदमी ने उनको मिसगाइड किया. एंड केट हार्ड कैसल इज द रियल डॉटर ऑफ हार्ड कैसल, मिस्टर हार्ड कैसल. आपने एक बहुत अच्छी बात बताई. वो कौन सी बात बताई? दो लोगों के नेचर को लेकर के आपने बात बताई. और उन दोनों लोगों का नेचर किसका किसका? मिस्टर हार्ड कैसल का नेचर और मिसेज हार्ड कैसल का नेचर. यू टॉक्ड जी अबाउट द नेचर ऑफ टू पीपल. और इन दोनों का जो नेचर है वह बिल्कुल अलग है. ये जो दोनों जी। लोग हैं इनमें से आप ये देखते हैं कि जो मिस्टर हार्ड कैसल है उनका जो नेचर है, उनका नेचर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप के आदमी है. ही इज लिविंग इन अ विलेज. जी He सर। doesn't believe in the एन world of ओल्ड fashion. मैन। Yeah, and a man of old गुड thought. पर्सन। Yeah, a man of old thought. जी। जबकि दूसरी जी तरफ अगर आप देखेंगी जो मिसेज हार्ड कैसिल है, तो उनका थोड़ा सा मॉडर्न है. आप कह सकते हैं कि
She believes in the world of fashion. She wants to go at fashionable places. She wants to meet. She wants to talk to people. और इस चीज को लेकर के वी ऑफन फाइंड दैट कि बोथ क्वारल विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. ऑफन वी फाइंड दैट बोथ क्वारल विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इस चीज को लेकर के. या फिर क्या होता है? फिर सर जब टोनी लुम्किन उन्हें गलत एड्रेस देता है तो फिर वो लोग उसी जगह पे पहुंचते हैं. फिर वो लोग समझते हैं कि ये इन है, तो वहां वो लोग उसी तरह से बिहेव करते हैं. बेटा मैं यहाँ पे एक हैरी. चीज फिर से रोकना चाहूंगा. जो जी इन सर. है वो इन किसका घर रहता है? इन केट हार्ट कासल, मिस्टर हार्ट कासल एंड मिसेस हार्ट कासल का ही घर रहता है. या मिस्टर हार्ड कैसल, मिसेस हार्ड कैसल, इवन टोनी लम्किन का घर है. इवन वह घर जो है केट कैसल का है. और वह वही घर था जहां पे जो है आपके वहाँ वो ये, हाँ, जहां पे मार्लो ये और उसका दोस्त हास्टिंग्स, ये दोनों जो है विजिट करने आते, यह वही जगह है. तो ये जी बहुत सर. सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे दे वर मिसगाइडेड, एंड दे वर मिसगाइडेड बाय हूम? दे वर मिसगाइडेड बाय मिस्टर, मुमकिन. that was Mr. Lumpkin, and they were treated that the house where they are going, that house has been presented as in by Mr. Lumpkin. And when they go there, they misbehave because they don't know that this is the house of that man where they have gone to visit, to see, or to reach. And you find that they have been what they have been, they misbehave. और ये चीज बहुत बुरा लगता है मिस्टर कैसल को. और बट जी एनी हाउ हर हिज डॉटर मैनेजेस द थिंग्स, चीजों को कैसे करते थे, अगेन एक्सप्लेन. सर. क्या सर एक या बार रिपीट कैरियर करें. आगे, कैरियर जी आगे सर. आगे फिर चलिए. वो जी सर, वो लोग फिर उसी तरह से बिहेव करते हैं. वहाँ जब वो लोग जाते हैं तो मिस्टर हार्ट कासल को सोचते हैं कि ये जो है होटल के मैनेजर हैं, और ये लैंड, और मिसेस हार्ट कासल को लेडी लेडी मार्क समझते हैं, लैंड मार्क समझते हैं, वहाँ की मालकिन समझते हैं. तो हाँ. वहाँ जब केट हार्ट कासल दिखती हैं तो वो बहुत वैसे कपड़े में रहती हैं, सिंपल में. वो अपने फादर के अकॉर्डिंग इवनिंग में सिंपल ड्रेस पहनती हैं, और मॉर्निंग में वो जो फैशनेबल ड्रेस पहनती हैं. तो उस समय शाम तो हो ही चुकी थी, तो वो सिंपल ड्रेस में थी, तो वो उन्हीं उनसे उसी तरह का बिहेव करती हैं. उन लोग डिमांड करते हैं खाने की, सैंडविच वगैरह की. तो वो फिर उसी तरह से जब रात हो जाती है तो उनका कैरेक्टर उन्हें कासल था कि उनका बेटा है, ये मार्लो का बेटा है. लेकिन मार्लो को ये नहीं पता था, जो जो एड्रेस वो लोग ढूंढे घर पे आ गए हैं, लेकिन वो मिसगाइड कर दिया था टोनी ने पहले ही उन्हें. तो इस हाँ. तरह से. जी सर. तो इस या तरह से वो लोग सुबह होती है. फिर अगर वो सुबह जो है केट हार्ट कास्टल उन्हें मिस्टर यंग मार्लो को वो फिर फैशनेबल कपड़े देखती हैं, फैशनेबल कपड़ों में देखती हैं, ड्रेस में देखती हैं. तो देखने के बाद जो हो जाता बेटा है, योर शर्मिंदा हो वॉइस इज जाता है. ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. आप जो है फिर से इस पॉइंट को बताइए. अभी जब आपने ये बताया कि केट हार्ड कैसल जो है मॉर्निंग में दूसरा ड्रेस पहनती, इवनिंग में दूसरा ड्रेस पहनती है. मॉर्निंग में उनका जो जी ड्रेस सर. रहता है वो एक सिंपल लेडी, जी. हाँ, जी सर. मॉर्निंग में जो ड्रेस रहता है, वो फैशनेबल रहता है. मॉर्निंग में जो ड्रेस रहता है वो फैशनेबल रहता है. और इवनिंग में जो ड्रेस रहता है वो क्या बताया आपने? सर वो सिंपल रहता है. वो अपने फादर के अकॉर्डिंग पहनती हैं शाम के टाइम. अकॉर्डिंग पहनती है, ठीक है, शाम के टाइम पे. या यही चीजें क्लियर है कि मॉर्निंग में उनका जो ड्रेस है वो आपका फैशनेबल है, इवनिंग में जो उनका ड्रेस है वो सिंपल ड्रेस है. और वो जो सिंपल ड्रेस है वह किसका सिंपल है? एक आप कह सकते हैं मिडिल क्लास वुमेन का. वह जो सिंपल जी. ड्रेस है एक गांव की लड़की का सिंबल है. वह जो सिंपल ड्रेस है उनके फादर की इच्छाओं का प्रतीक है. वह जो सिंपल ड्रेस है वह इस चीज का प्रतीक है कि
जिस जगह पे वो रहती है या जिस फैमिली में वो रहती है, वो लोग जो है या उनकी सोच ऐसी है कि दे मस्ट वियर सच टाइप ऑफ ड्रेस। लेकिन जब वो मॉर्निंग में फैशनेबल ड्रेस पहनती है, तो उसके पीछे ये भी रीजन है कि जो बदलता हुआ जमाना है, उस बदलते हुए जमाने के अनुसार भी शी हैज प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। जी सर। या अच्छा, नेक्स्ट डे क्या होता, व्हाट हैपेंस? सर नेक्स्ट डे जब वो यंग मार्लो उसे देखता है फैशनेबल कपड़ों में, ड्रेस पे, तो वो थोड़ा शाई हो जाता है। शाई हो जाता है उसको देख कर के, केट हास कास्टल को देख कर। फिर उसके बाद जब ये लोगों की, फिर जो हेस्टिंग्स रहते हैं, हेस्टिंग यंग मार्लो के फ्रेंड, और ये मिसिस कॉन्स्टेंस नेविल, ये दोनों पहले से ही लवर होते हैं, तो ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, पहचान जाते हैं, तो ये लोग बताते हैं कि फिर इन लोगों को नहीं बताया जाएगा, यंग मार्लो को और ये लोगों को नहीं बताया जाएगा। फिर इन हाँ लोग जो ज्वेलरी रखी हुई रहती है, वही कॉन्स्टेंस नेविल की, उनकी मिसिस मिसिस हार्ट कासल के पास, तो वो हाँ ज्वेलरी कहते हैं लेकर हम लोग भाग जाएंगे। तो हाँ टोनी लुम्किन उनकी हेल्प करता है, इसकी हेल्प करता है। और इस तरह से वो लोग एक बार ज्वेलरी चुरा भी लेते हैं, मिसिस हार्ट कासल से चुरा भी लेते हैं, लेकिन फिर ले दे के वो उनके पास आती है, तो वो जो है तो यंग मार्लो को दे देते हैं कि लो तुम इस ज्वेलरी को रख यहाँ लो। पे बेटा रोकेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं। टॉनी जी सर। लम्किन हेल्प्स इन इलोपिंग, जी सर, इलोपी इन भागने में मदद। इलोपिंग, हाँ, विद ज्वेलरी। अब आप नाम बताइए, किन किन का जो है, निवेल का और कौन सा कैरेक्टर? हास्टिंग, जी सर, फास्टिंग। हास्टिंग्स एंड नेविल। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा चीज ध्यान में रखना है? एक का मतलब सब कुछ, ये क्वेश्चन एपिसोड बनेगा, इसलिए मैंने इसको रोका है यहाँ पर। इलोपिंग ऑफ हास्टिंग्स एंड नेविल, these are the two characters which are highly significant because they elope, and eloping was not a good thing, and in eloping these two characters Tony Lumpkin helps, and this particular character elopes with the jewelry. So the important thing is that in the middle class society that time jewelry was important, and except it when they elope it was not a good thing. But we find that the problem of eloping we find, where the problem of eloping we find here. Even आपने पढ़ा होगा eloping का कॉन्सेप्ट, लीडिया और वेखम का। लीडिया और वेखम का भी आपने पढ़ा प्राइड एंड प्रिजुडिस में। आपने जी द सर। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी जो पढ़ा हुआ है eloping का। So when you go with these episodes, we come to know about the manner, we come to know about the culture। हम मैनर के बारे में जानते हैं, हम कल्चर के बारे में जानते हैं, और हम उस समय की उस सिचुएशन से वाकिफ होते हैं जो उस समय की सिचुएशन रही है। सो वी कांट से कि eloping is a good thing, but when we find that with the eloping of these two characters they were helped by Tony Lumpkin, then we come to know, yeah, they have done what they have done something, but that thing was not a good thing that can't be appreciated. But we find that key culture of that time, mentality of that time, what the people think and how the problem came in middle class family. Yeah, now carry on. जी सर, फिर वो लोग वो चुरा लेते हैं, वो लोग इस काम में सफल हो जाते हैं, और यंग मार्लो क्या करते हैं कि मिस्टिस हैड कास्टल, जब मिसेस कास्टल के पास ये सब चल रही आती है, तो समझ जाती हैं, पूरा प्ले समझ जाती हैं कि बारे में। लेकिन फिर वो रखते हैं अपने पास ज्वेलरी। फिर जब ये बात सब पता चलती है, तो वो लोग एक दूसरे को दो ऐसा क्यों करा ये वो, तो फिर वो लोग फिर दोबारा कहता है अच्छा ठीक है हम तुम कहता है मदद करेंगे। फिर वो अपनी मदर को
ले जाने के लिए, और जो उनकी मदर रहती हैं मिसेस हार्ड कासल, टोनी लम्पकिन से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए वो सोचती हैं कि जो नेविल की शादी हो जाए टोनी लम्पकिन के साथ, और टोनी लम्पकिन के साथ हो जाएगी तो ज्वेलरी भी घर में ही रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, टोनी लम्पकिन नहीं चाहता था नेविल से शादी करना। हाँ जी। इवनिंग में ये लोग टहलाने के लिए अपनी मदर को ले जाता है। जब वो रथ टाइप का होता है, जाते हैं, उसे क्या बोल, अरे देर है, इसमें छुपाया हुआ है। तो Tony उसे Lumpkin, टहला yeah, here I will check you. Here I will check. Tony Lumpkin is against the desire of her mother. जी The desire of her mother. MOTHER. What her mother wants? Her mother wants that Tony Lumpkin should be married. नेविल। किसके साथ? या Neville के साथ. But Neville is already engaged with whom? Neville is already engaged with Hastings. Neville is engaged with Hastings. So the important thing is that here you find कि Mrs. Hardcastle, mother of Tony Lumpkin, Lumpkin wants that her son should marry किससे? नेविल। जी सर। नेविल से। You find कि नेविल से मैरिज करे. This is a very important point. But Tony is not engaged with her. On the other hand, Yes. Neville is engaged with Hastings. ये एपिसोड जब ध्यान में रखेंगे तो आधा स्टोरी यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि मार्लो का जो है केट हार्ड कैसल से रिलेशन है, इसमें कोई जो है उसमें नहीं है, फर्स्ट ग्लांस पे ही वो नजर आता है. मिस्टर हार्ड कैसल, मिसेस हार्ड कैसल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द प्रॉब्लम कम्स विद दिस पर्टिकुलर टोनी लम्पकिन एंड यू फाइंड नेविल, और उसके बाद आपका जो है जो दैट इज अनदर हास्टिंग्स को लेकर. और यंग मार्लो में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती या यंग मार्लो एंड किसमें? यंग मार्लो और केट हार्डकास्टल में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है सर. हाँ, इन द बिगनिंग. या जी सर, स्टार्टिंग में. But you find that misunderstanding was not only between these two persons, but the misunderstanding you find between young Marlowe and Mr. Hardcastle. जी सर. सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, you find the misunderstanding from the very beginning to the end of the play. Before closing of drama, you find misunderstanding between young Marlowe and and Mr. Hardcastle. Even in the beginning of the play, we also find you can say something
that can be said what? That can be said abnormality, not a normal situation between Kate Castle and young Marlowe. But with the passage of time, they come to know each other and they fall in love with each other. They know them very well and they are ready to marry. And in the end of the play, you will come to know this castle that was Kate Castle. She assures her father, no, Marlowe is a good man. And later on, when he comes to know that Marlowe is the son of his my friend old Marlowe, then he becomes very happy and they engage. Now, is there any, या अभी तक तो सबा ने बताया, सबा के अलावा कोई और भी इस पे कुछ बात करना चाहेगा? We have फरहीन, रायशा, राना परवीन, शिवा अंसार, शाहीन, दरक्षा, तस्मिया फातिमा, इल्मिया. सबा, please mute. Any other? Yeah, any other person? Perhaps Farheen wants to say something. Farheen? Assalamualaikum. Walaikum salam. Do you want to say Yes, sir. something? Yeah, Yes, sir. please explain. Yeah. सी स्टूप टू कॉन्कर्स एयरलेस के राइटर थे। इनका जन्म 10 नवंबर 1728 ईस्वी में हुआ था। कौन राइटर जिसके? आयरिश के थे सर ये। आयरलैंड के थे, ठीक है जी। हाँ। इनका जन्म 10 नवंबर 1728 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1774 ईस्वी में हुई थी। या इन्होंने कुछ वो लिखे हैं राइटर, मतलब कि ड्रामा टाइप के, जैसे नंबर 1 सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है और नंबर 2 द गुड नेचर मैन और नंबर 3 है सी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो हम लोग सी स्टूप्स टू कॉन्कर पर बात करते हैं। हाँ। ये फैमिली से थे। फिर से दोनों प्ले का नाम बताओ। सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और दूसरा सर द गुड नेचर मैन। जी देखिए, उन्होंने ये जो और प्ले लिखे हैं, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द गुड नेचर्ड मैन। जी। कल बिटिया मैंने एक बताया था, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज नॉवेल? सर विकार ऑफ वेकफील्ड। जी सर, विकार ऑफ वर्ल्ड 366 में लिखा था। या विकार ऑफ वेकफील्ड एक नॉवेल का था। कल मैंने उनकी एक पोयम का नाम बताया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज पोयम? सर पोयम का नाम था द डिजर्टेड विलेज। यस, गुड सबा, गुड। द डिजर्टेड विलेज, गुड। You are preparing very well. I am much happy and glad. Yeah. So the deserted village you find the Vicar of Wakefield, and now Farheen is just telling the whole episode कि क्या क्या चीजें हुआ था। और yeah, Farheen, let me know. जी। ये हार्ट कास्टल फैमिली के है। तो मिसेस हार्ट कास्टल और मिस हार्ट कास्टल, इनके दो बच्चे थे। एक डॉटर थी, एक सन था। तो डॉटर का नाम कैट हार्ट कास्टल था और सन का नाम टोनी लंपकिन था। तो डॉटर का नाम क्या था? फिर से बोलो, डॉटर का नाम क्या था? कैट हार्ट कास्टल। केट हार्ट कास्टल। जी। और मिसेस हार्ट कास्टल की वाइफ हैं। उनके पहली जो शादी हुई तो उसमें उनका ये लड़के थे टोनी लंपकिन, इसलिए इनके पीछे हार्ट कास्टल नहीं लगा है। हाँ, उनके पीछे हार्ट कास्टल नहीं लगा। बहुत अच्छा पॉइंट है।
जी। और मिस नेविल वो मतलब उनकी भतीजी थी हार्ड कास्टल की, तो उनकी मतलब मदर चाहती थी कि टोनी लम्पकिन और मिस नेविल के मतलब मैरिड हो जाए। वो इसलिए क्योंकि मतलब मिस नेविल की कुछ ज्वेलरी थी जो उनकी मदर के पास थी, तो वो सोचती थी हो जाएगी तो फिर हमको सब मिल जाएगा, मतलब मेरे पास रहेगा घर ही में। पर ना टोनी लम्पकिन उनसे शादी करना चाहते थे, ना मिस नेविल टोनी से शादी करना चाहती थी। या तो फिर जी, तो फिर हार्ड कासल और मिसेस हार्ड कासल ये लोग वेट कर रहे थे इनके मतलब फ्रेंड के लड़के चार्ल्स मार्लो जो या मतलब आने वाले थे। तो वो जब आए हैं तो वो अपने फ्रेंड के साथ आए जिनका नाम था जॉर्ज हेस्टिंग। जॉर्ज इनके हेस्टिंग्स, फ्रेंड। या हेस्टिंग्स मैंने, जी जी हाँ हेस्टिंग्स मैंने जी शार्ट में लिखा है, सभा ने बता जी दिया है, बट यू आर टेलिंग वेरी वेल, आप भी बहुत अच्छा बता रही है, बहुत अच्छा फरीद। हाँ, जी जॉर्ज जॉर्ज हेस्टिंग हेस्टिंग हेस्टिंग, या जी। ये और मिस नेवल इन दो मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे। या तो मिस नेविल जॉर्ज हेस्टिंग के साथ रहना चाहती थी, तो वो मतलब जॉर्ज उनको देखी तो कहने लगे आप यहाँ कैसे, तो बताने लगे हम चार्ल्स मार्लो के साथ आए हैं, टोनी लम्पकिन मतलब वहां पे मिले थे, तो मतलब इन लोगों को रहने की जगह नहीं मिली तो ये लोग हार्ड कास्टल में गए। टोनी ने इन लोगों से झूठ बोला कि मतलब आप वहां पे रह सकते हैं, पर वो आप लोगों को ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे आप मतलब उनके मतलब जानी पहचानी है। तो सेम वही चीज होती है। तो चार्ल्स मार्लो सोच मतलब कहते हैं कि हम बस एक दिन रुकेंगे, इतने पैसे देंगे, ये वो करने लगते हैं। तो हार्ड कास्टर सोच हम तो इतना इनको वो समझते थे ये ऐसे, तो फिर मतलब इन कैट जो होती है कैट हाथ कार चलते, वो कहती है आप मतलब जैसा समझ रहे वो ऐसा नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हाँ क्या कहते हैं तब फिर मतलब टोनी लम्पकिन इनसे मिलते हैं तो वो इनसे कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ में, तो आप और मिस नेविल दोनों मतलब भाग जाइएगा। तो ये मतलब चुरा के अपनी माँ के पली इनको दे देते हैं, मतलब जो हास्टिंग को दे देते हैं। ये सोचते हैं हम कहाँ रखे, तो ये मतलब चार्ल्स मार्लो से कहते हैं कि आप मेरी ज्वेलरी रख सकते हैं। चार्ल्स मार्लो कहते हैं हम कैसे, मेरी नजर में एक ऐसा शख्स है जिसको हम ये रखवा सकते हैं। तो वो मिस्टर हाँ मिस हाथ का मतलब उनकी वाइफ मदर को उन्हीं को दे देते हैं कि हाँ, करीन सब घूम फिर के फिर मतलब उन्हीं की मदर पास चली गई ठीक है, ठीक, वापसी। ठीक है। तो हियर आई जस्ट वांट टू नो सम पॉइंट, जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे ढंग से बताया, एक्सप्लेन किया है, कुछ ऐसा नहीं रह गया जो कि उसमें बहुत सारी चीजें कोई बात करनी हो। मैंने एक शब्द यूज किया था कि प्रोलॉग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलॉग, व्हाट इज प्रोलॉग? प्रोलॉग सर प्रोलॉग इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ अ ड्रामा। ये हमेशा किसी भी वर्क के शुरू में जोड़ा जाता है, स्पेशली ड्रामा में, द बिगिनिंग पार्ट ऑफ ड्रामा ऑफ अ लिटरेरी पीस, उसमें अलग से ये जोड़ा जाता है। जैसे कोई ड्रामा 5 एक्ट में है तो 5 एक्ट के अलावा अगर कुछ होता है तो उसमें वो बातें की जाती है। और इसी का अपोजिट एपिलॉग होता है, जो एंड में जोड़ा जाता है, लास्ट में। सो यू ऑल हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे ढंग से बताया है, और मुझे लगता है कि सबको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन जस्ट सेंड इट इन ग्रुप, मैसेज आप कर दीजिएगा, आई विल डिस्कस विद यू अगेन, बट बी रेडी फॉर टुमारो, नॉट टुमारो, टुमारो इज संडे, टुमारो विल बी संडे, एंड just be prepared for Monday, and we will discuss with what we will discuss with you the arms and the man, because I have taken Othello, I have taken Shishtu to Kanka, and even I have taken already the arms and the man, लेकिन मंडे को मैं फिर उस पर डिस्कस करूंगा, फिर वी विल टॉक अबाउट सेकंड पेपर नॉवेल को लेकर के। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट सेंड मी इंडिविजुअली। सर मैन को पूछेंगे। या हाँ सर आर्म्स जमान एंड को दी मैन, पूछेंगे सर। हाँ मंडे को आर्म्स एंड दी मैन पूरा प्ले आप पढ़ कर लीजिएगा, आप सबको स्टोरी जी को बताना है, और चाहे फरहीन हो, रायशा हो, राना हो, शिवा हो, शाहीर हो, दरक्षा, तस्मिया, सबा,
सबा ने तो बहुत अच्छा तैयार किया, फरहीन ने भी बहुत अच्छा तैयार किया, बट आयशा राणा, these people remaining these means leaving these two people, whoever have joined the class, they didn't respond. So be ready for tomorrow, be ready for Monday. Okay.